ओम डोम दुर्गाय नमः। आज मैं गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी माता के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखते रहिएगा। तो गुप्त नवरात्र का तीसरा दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी माता का पूजा किया जाता है। यह नवरात्र तंत्र मंत्र की साधक के अत्यंत शुभ मानी जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है और इनकी आराधना से साधक को दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ को श्री विद्या उपासना की प्रमुख देवी माना जाता है। वो सौंदर्य, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी है। इनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक और सौम्य होता है। त्रिपुर सुंदरी देवी माता को षोडशी, लीलावती, लीलेश्वरी, लीलामती और ललिता देवी के नाम से जाना जाता है। इनकी साधना से समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता रानी की कृपा से आत्मज्ञान और अद्वितीय शक्ति की प्राप्ति होती है। माता का स्वरूप त्रिपुर सुंदरी माता शांत मुद्रा में लेते हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है और 4 भुजाएं हैं उनके, और चारों भुजाओं में माँ पास, अंकुश, धनुष और बाण ली हैं। 3 नेत्र से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न में रहते हुए उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति किया कि इसकी मृत्यु शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी वार से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया और देखते देखते भगवान शिव ने तीसरे नृत्य से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जला दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारू विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गढ़ द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ और उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आध्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। माता की पूजा के लिए आप लोग चौकी शुद्धि करके उस पर माता रानी की तस्वीर को रख दीजिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए, सफ़ेद वस्त्र पहन लीजिए। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। दूध से बने मिठाई या दूध से बना खीर आप माता रानी को भोग लगा सकती हैं। श्री यंत्र पर या माता की तस्वीर पर फूल और हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाकर विधिवत पूजा करिए और माता का मंत्र का जाप 108 बार करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरये नमः, इस मंत्र से आप जाप करिए। उसके बाद कथा को सुनिए और पूजा समाप्त होने पर आप माता से प्रार्थना कीजिए गलती का क्षमा याचना का। उसके बाद लास्ट में आप कन्या को 9 वर्ष की कन्या को आप प्रसाद बांटें, खिलाएं। अगर 9 वर्ष की कन्या नहीं मिल रही है आपको तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा।